तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, एरे वगैरह पढ़ा था, राइट, लूपिंग वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा था। आज अपने को पढ़ना है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पे कैसे काम करेंगे, इसके बाद फिर क्लास वगैरह कैसे बनाते हैं, फंक्शंस कैसे बनाते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, ये सब सारे कंसेप्ट, क्योंकि आगे चल के हमें यही सब करना है, राइट। फिर कल पढ़ते हैं ऊप्स कंसेप्ट कि जावा में, जावा स्क्रिप्ट से ऊप्स की कंसेप्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, जस्ट लाइक एरे का जैसे हमने एग्जांपल बनाया था, राइट। वैसे ही एक यहाँ पे जाते हैं फोल्डर में, एक नई क्लास लेते हैं और क्लास का नाम रखते हैं स्ट्रिंग्स एग्जांपल्स डॉट जेएस। ठीक है, अब लेट से, अब जैसे मैंने बताया था कि हमें स्ट्रिंग डिफाइन करना है, तो हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, तीन ही वेरिएबल थे, var let एंड const, राइट। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, let। तो let str इज इक्वल टू लेट से हेलो। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर str, दैट्स इट। सेव करो और इसको रन कर दो, आउटपुट क्या आ गया, हेलो। क्लियर। अब मान लो कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो सीधे सीधे फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग डॉट यहाँ पे लेंथ, देख रहे हो, दैट्स इट। तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ लगाते ही हमें क्या पता चल जाएगा, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 5। क्लियर। तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने का ये फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर अगर मान लो कभी हमें अपर केस में कन्वर्ट करना हो सबको, लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, तो इन सब के भी सारे फंक्शंस हैं। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग str डॉट टू, अपर केस लोअर केस दिख रहा है, str डॉट, नहीं आया, टू लोअर केस आना चाहिए, अपर केस लोअर केस का फंक्शन है। लेट्स सी कि कौन सा वर्जन में कहीं तो गायब तो नहीं हुआ। हाँ, तो इसके पास, तो चैट जीपीटी पे जाओ, टू अपर केस ही है ना, तो जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स फंक्शंस विद एग्जांपल्स, आ गया पहले ये लेंथ एंड टू अपर केस। चलो सजेशन में नहीं दे रहा, बट वी कैन ट्राई इट, टू अपर केस एंड टू लोअर केस। लेट्स सी किन सबको अपर केस में कन्वर्ट करता है कि नहीं। रन करो, कर दिया। तो लिस्ट में नहीं आ रहा, दैट्स फाइन, बट क्या होता है कि यहाँ पे टू अपर केस एंड टू लोअर केस का भी फंक्शन है, कि सारे केसेस को लोअर केस में अगर कन्वर्ट करना हो तब भी आप कर सकते हो, सिंपल। तो ये सारे फंक्शंस आपके जावा लैंग्वेज में, राइट। वही सेम फंक्शंस यहाँ पे भी हैं, तो अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो। तो इसमें सबको अपर केस में कर दिया और यहाँ पे सबको लोअर केस में कर दिया, जबकि हमने क्या दिया था, एच कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर में। डन। अब तीन फंक्शंस हमने पढ़ लिया। अब कल के डेट में मान लो अगर स्ट्रिंग के आगे पीछे स्पेस लग के आ रहा है, क्योंकि अगर हम सेम डेटा को एक्सेल वगैरह से मान लो रीड करते हैं, तो अगर हम मान लो एक्सेल से डेटा रीड कर रहे हैं एंड फ्यूचर में हमें करना ही है, तो मान लो कि यहाँ पे हमने दिया यूजर आईडी और यहाँ पे दिया पासवर्ड, राइट। और यहाँ पे हमने यूजर आईडी एडमिन दिया और पासवर्ड में भी हमने एडमिन दिया और समहाउ स्पेस लग गया, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है।
अब यहाँ से डेटा जब डायरेक्ट उठ के पासवर्ड में डालेगा तो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो आप कहोगे कि यार लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि डेटा तो करेक्ट है, और मैन्युअली करोगे तो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हम डेटा कभी एक्सटर्नल सोर्स से रीड करें तो हमें क्या कर लेना चाहिए, डेटा को ट्रिम करना चाहिए। तो इसके अंदर ट्रिम के मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो अगर आगे पीछे दोनों जगह से स्पेसेस को रिमूव करना है देन वी कैन यूज द फंक्शन ट्रिम। कंसोल यस। तो इसमें क्या होगा आपका str डॉट ट्रिम। ट्रिम भी नहीं आ रहा है तो रन करके देखो। तो ये देखो इधर स्पेस था और यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर भी स्पेस था, देखो एक स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस रिमूव कर दिया। ऐसे इसके पास लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम भी होता है, समझ गए। तो सारे फंक्शंस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आप अपने आप से पढ़ सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे जाओ, लेट से अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैरेट बताता हूँ ट्रिम के बारे में। पहले देखो स्लाइस, रिप्लेस, स्प्लिट, ट्रिम। तो ट्रिम है, तो ट्रिम हमने सेम कंसेप्ट को यूज किया और डॉट ट्रिम लगा दिया। ट्रिम के और भी फंक्शंस हैं, इसमें दिया है कि नहीं, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, लेफ्ट एंड राइट ट्रिम भी होता है, लेफ्ट ट्रिम एंड राइट ट्रिम। हाँ, तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है ट्रिम एंड। देखो अब ऐसे अलग अलग फंक्शन है, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम लेफ्ट, तो दोनों है। तो ट्रिम स्टार्ट ये ES6 वर्जन में आया था, और ट्रिम लेफ्ट आल्सो वर्क इन द ओल्डर जावास्क्रिप्ट वर्जन। तो बेसिकली जो पुराने वर्जन्स थे उसमें नए वर्जन्स जब आए तो कुछ ना कुछ एड ऑन्स हुए हैं। तो हुआ क्या कि जो पुराना जावास्क्रिप्ट था उसमें क्या था, ट्रिम लेफ्ट। तो सिर्फ अगर आपको स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव करना है तब आप क्या यूज कर सकते थे, ट्रिम लेफ्ट। और बट ये अब अपडेटेड वर्जन में क्या आ गया, ट्रिम स्टार्ट। तो मतलब ये दोनों मेथड एग्जिस्ट करते हैं बेबी, समझ गए। हाँ, तो अब हमें ट्रिम स्टार्ट यूज करना है। ऐसे ही ट्रिम एंड लेटेस्ट है, और ट्रिम राइट पुराना कंसेप्ट है। तो इसने ऐसे एग्जांपल दिया कि हेलो स्टार्ट अगर आपने किया इधर, तो ये ट्रिम स्टार्ट मतलब सिर्फ ये स्पेस रिमूव करेगा, और ट्रिम एंड जो है सिर्फ एंड से करेगा, इधर से। ठीक है, तो दो दो फंक्शन हो गए। तो ट्रिम राइट बोलो या ट्रिम एंड बोलो, ट्रिम स्टार्ट बोलो, ट्रिम लेफ्ट बोलो, या डायरेक्ट ट्रिम लगाओ। तो मैं तो कहूँगा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालने का, सीधे सीधे क्या लगाओ, डायरेक्ट ट्रिम यूज कर लो। बट फंक्शन है आपके पास। तो जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज की बहुत सारी वैरायटीज है। क्यों है, उसका रीजन ये है, कुछ पुराने वर्जन में थे तो नए वर्जन में कुछ चेंजेस करके लाए जो। अब इसका रीजन क्या है जावास्क्रिप्ट में इतने सारे नए मेथड होने का, इसका लॉजिक ये है क्योंकि जावास्क्रिप्ट सारे ब्राउजर को सपोर्ट करता है। तो ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के लिए ये सब यूज करते हैं, कि पता लगा कि एक ब्राउजर में राइट ये ट्रिम चल रहा था, दूसरे ब्राउजर पे नहीं चल रहा है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया कि भाई जितने भी लेटेस्ट वर्जन के ब्राउजर्स हैं सब में सपोर्ट करे। तो इसलिए उन्होंने एक कॉमन मेथड बना दिया नया, पुराना ना छेड़ते हुए, क्योंकि पुराना रहने दो, क्योंकि किसी का कोड पहले से बना हुआ तो वो एज इट इज रहने दो। तो नए वर्जन में हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे तो सारे ब्राउजर पे वो कंपेटेबल हो। तो हमें लेटेस्ट ब्राउजर पे सारा काम करना है, तो इसलिए इसने बताया कि ये ओल्डर वर्जन में था और ये हमारा जो है नया वर्जन में है, तो जो सारे ब्राउजर को कंपेटेबल है। तो अगर डिफरेंसेस भी कोई पूछता है तो हमें ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये जो ट्रिम स्टार्ट है और ट्रिम एंड है ये लेटेस्ट है, ये सारे ब्राउजर को कंपेटेबल है। इसलिए जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलते हैं, इसका रीजन भी यही है, कंपेटिबिलिटी को लेके। समझ गए। ओके, तो वापस से चलते हैं और सारे फंक्शंस को देखते हैं वन बाय वन। और बहुत आसान है, कोई डाउट है तो पूछना स्टार्ट करो। लेट्स से एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके, क्योंकि फिर से वही कोड मुझे भी लिखना ही पड़ेगा फालतू में।
जिसको बोलोगे मैं रन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो गया, लेंथ हो गया, लोअर केस अपर केस का कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, लोअर केस पे। अब यहाँ पे है कैर एट मेथड। तो कैर एट का काम क्या होता है, कैरेक्टर किसी लोकेशन पे फाइंड करना, राइट, कि कोई भी इंडेक्स पास करो। अब अगर स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी स्टोर जब होती है, इंडेक्स अगर हम बात करें तो ऐसे लेट से हमारा पुराना स्ट्रिंग है, तो इसमें एच की इंडेक्स क्या होगी, जीरो, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो अगर हम कैर एट में जीरो पास करते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, console.log एंड str.caret। कोई भी फंक्शन आज काम नहीं कर रहा है। लेकिन इंसान आया था, चैट जीपीटी से पूछते हैं नया प्लगइन कोई आया है तो बताएगा। स्ट्रिंग फंक्शंस इंटेलिजेंस is not working in VS Code। चेक इंटेलिजेंस इशू, रीस्टार्ट करो, कंट्रोल स्पेस दबा के देखो, कमांड दबा के देखो, सब देख लिया। इंस्टॉल जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट एक्सटेंशंस, ये तो इंस्टॉल किया था ना हमने, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन किया था कि कुछ और किया था? नहीं नहीं किया। हाँ किया किया तो कोई नहीं किया। तो फिर तो ठीक है, क्लियर वीएस कोड कैसे 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 क्लियर वो देखो शायद कैसे काम नहीं रीइंस्टॉल, चेक जावास्क्रिप्ट वर्जन कंपैटिबिलिटी सेटिंग डॉट जेसन, ठीक है। तो चलो इंटेलिजेंस ज्यादा काम करेगा तो आपको फंक्शन याद नहीं होंगे, तो आपको लिखने की भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, बाद में इसको फिक्स करते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पहले फंक्शन याद करते हैं। तो सबसे पहला काम हो गया कैर एट। तो कैर एट मतलब अगर हमने 4 पास किया है इधर, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, एस। तो ये आउटपुट में क्या रिटर्न करेगा, एस। ठीक है। अब इसका यूज केस क्या है, इस फंक्शन का यूज क्या कहाँ कर सकते हैं? वन बाय वन अगर एक एक लेटर हमें निकालना, जैसे कभी कभी आपको प्रोग्राम पूछा जा सकता है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट से एक एक पोजीशन से एक एक लेटर को लेना पड़ेगा और उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो एक एक लेटर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे str.char को हम लूप में डाल देंगे और लूप उल्टे ऑर्डर से चलाएंगे, पहले लेंथ निकालेंगे, लेंथ से लूप चालू होगा, राइट, और एक एक लेटर काटेगा और उसको हम अरेंज करते चले जाएंगे, कॉन्कैटिनेट करते चले जाएंगे। समझ में आया कि इसका प्रोग्राम बताऊं मैं, समझ गया ना? तो ये बेसिकली उस पर्पस के लिए यूज होता है। तो कभी भी आपको इंडेक्स नहीं पता है तो कोई भी कैरेक्टर उस इंडेक्स पे कौन सा है वो कैरेक्टर को हम पिक कर सकते हैं, और स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर है, इसको भी मत भूलना, ठीक है। अब इसी का उल्टा जो होता है वो इंडेक्स ऑफ होता है। तो कैर एट का जो उल्टा फंक्शन है वो क्या है, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि अगर आप कैरेक्टर पास करोगे तो उसका वो इंडेक्स ला के देगा। तो कैरेक्टर भी आप पास कर सकते हो और वर्ड भी पास कर सकते हो, यहाँ दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया भाई साहब फिर से ये वीवा। तो अब वर्ड कहाँ पे आएगा, किस पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 पे मैच करेगा डब्लू, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, 7, क्योंकि 7 पे वर्ड मैच हो गया। तो जो पहला लेटर मैच हुआ वहीं से काउंट कर लेगा। तो वर्ड जो है इस सेंटेंस में मैच हुआ 7th पोजीशन पे। तो इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तो कभी कभी हम सर्च में कर सकते हैं कि क्या करंट स्टेटमेंट जो सेंटेंस है उसमें ये वर्ड कंटेन करता है कि नहीं। तो हम इंडेक्स ऑफ लगा के, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये हमें बता देगा, पोजीशन दे देगा, और अगर नहीं मैच किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1।
क्योंकि अगर मान लो स्टार्टिंग में ही जैसे हेलो है, तो हेलो कहाँ मैच होगा, 0 पोजीशन पे ही ना मैच हो जाएगा, तो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमने जावा डाला तो इसके अंदर जावा नहीं है, तो फिर वो क्या रिटर्न करेगा, -1, क्योंकि नहीं मिला। क्लियर? तो ये हो गया कैरेट और इंडेक्स ऑफ। ऐसे लास्ट इंडेक्स ऑफ भी है, तो रिटर्न द लास्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। तो जैसे इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हेलो, तो हेलो अगर डालते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ में, तो लास्ट वाला कौन सा है, ये है, इसका पोजीशन फाइंड आउट करके देगा कि भाई इसमें सर्च करो, लेकिन सबसे अगर मल्टीपल है तो सबसे लास्ट वाला दो, और मल्टीपल नहीं है तो जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगा वही दे देगा। तो यहाँ पे काउंट करोगे तो इस एच का 13 पोजीशन है, क्योंकि 5 यहाँ पे हो गया, 6 7, फिर 5 12 13 14, मतलब यहाँ से 13वीं पोजीशन पे एच मैच कर जाएगा इस। तो इसलिए ये कंसेप्ट क्या बन गया, ये। अब स्ट्रिंग को कट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके भी मल्टीपल फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में है। जैसे स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है, सब एसटीआर है, ऐसे करके मल्टीपल फंक्शंस है, राइट। तो जैसे स्लाइस फंक्शन का काम क्या है, तो extract a section of a string and returns the new string। तो ये क्या करेगा, जैसे जावा स्क्रिप्ट में से 4th से लेके 10th के बीच की चीजें हमें काटनी है, तो 4th से स्टार्ट करेगा, तो 4th कहाँ से आएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो एस पे कहाँ पे आया, 4th, तो 4th को इंक्लूड नहीं करेगा, उसके बाद से लेगा, ठीक है। और उसके बाद का 10, मतलब ये आगे वाला नहीं लेगा, उसके पीछे का, राइट। तो ये 4 और 10 क्या है, बेसिकली इंडेक्स है। इधर जावा कट कर देगा, उधर स्क्रिप्ट के आगे नहीं 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 नहीं, नहीं। तो देखो देखो 0 1 2 3 4, तो 4 को लिया, और 4 से ये मान लो होगा कि कितना पोजीशन, 4 5 6 7 8 9, 9 और 10 को आगे नहीं लेगा। हाँ, तो मतलब हमारे अंदर स्क्रिप्ट टोटल कितनी है, देखा जाए तो एक बार सर्च को रन प्लीज, सर्च को एक बार एंड वाले को इंक्लूड नहीं करता है, एंड एक्सक्लूसिव है ना। और यहाँ पे हमने दे दिया एस। तो बेसिकली अब इसको रन करो, स्क्रिप्ट, तो इसने 4th पोजीशन से लिया और एंड तक लिया, तो एंड -1, तो 5, मतलब इसमें कैरेक्टर्स हैं, सिंपल सा 6 है। अगर आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो तो 6 कैरेक्टर मतलब 10 ही होंगे ना लेंथ, इसलिए इसने यहाँ पे तो 4 और 10 के बीच का लेटर काट देगा, और रिटर्न क्या करेगा, आपको कटा हुआ चीज जो आपने काटा है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, स्लाइस। तो बीच से कुछ भी काटना है तो आप काट सकते हो। अब अगर मान लो आपने सिर्फ 4 पास कर दिया स्लाइस में, तब क्या होगा, जैसे जावा स्क्रिप्ट लेट्स से वर्जन मैंने लिख दिया, राइट, सेव किया और इसको रन किया, तब क्या दिया इसने, स्क्रिप्ट वर्जन पूरा दे देगा। क्योंकि अगर आपने पहला पैरामीटर सिर्फ एक ही पैरामीटर का पास किया, तब ये क्या करेगा कि इसमें से यहाँ के ऑनवर्ड्स सारा का सारा काट लेगा सर पूरा। एक मिनट, जावा के स्क्रिप्ट में स्पेस दो ना, दिया तो है, नहीं स्क्रिप्ट पे सवाल स्क्रिप्ट, अब इसका अब ये स्पेस को भी उठा लेगा, हाँ वही मैं कर रहा हूँ, या तो फिर नहीं चाहिए तो इससे यहाँ 5 पास कर दो ना। नहीं अब एक बार इतना भरोसा नहीं है तुमको, नहीं ज्यादा होता है, ये देखो स्पेस ले लिया ना, तो वही मैं देख रहा था, प्रिंट करेगा स्पेस की नहीं। ऑब्वियसली उसको क्या मतलब है कि वो स्पेस है कि कोई कैरेक्टर, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर है, सिंपल लॉजिक, राइट। तो अगर आप एक पैरामीटर पास करोगे तो ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट वर्जन पूरा का पूरा दे देगा आपको, राइट। और अगर आप सिर्फ बीच से काटना चाहते हो, अगर आपने 4, 10 दे दिया, तो सिर्फ ये क्या काट के देगा, स्क्रिप्ट, ऐसे। क्लियर?
तो ये काम हो गया स्लाइस फंक्शन का। तो कभी भी स्ट्रिंग को काटना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्लाइस। बट इसके साथ सब स्ट्रिंग भी है और सब str भी है जावा में, राइट। तो लेट्स सी कि चैट जीपीटी पे यहाँ दिया है कि नहीं, स्लाइस के बाद दिया है, सब स्ट्रिंग भी दिया है, राइट। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग का भी काम क्या है, सिमिलर टू द स्लाइस, बट इट डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव indices and swap argument if the first is greater than the second. That's good. तो यहाँ पे भी आउटपुट देखो इन दोनों का सेम ही है, राइट। अब सब स्ट्रिंग ये कह रहा है कि ये भाई नेगेटिव में नहीं लेता, तो भाई नेगेटिव की जरूरत हमें क्यों है, पहली चीज, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, जिसकी पोजीशन ही नहीं है, तो नेगेटिव में कहां से जाएगा। तो लॉजिकली दोनों एक ही चीज है, चाहे आप सब स्ट्रिंग यूज करो चाहे आप स्लाइस यूज करो, तो दोनों का आउटपुट सेम है। तो स्लाइस ले लेगा, नहीं मैच करेगा -1, मैच नहीं करेगा तो वही देगा। और अगर ज्यादा डिटेल में जाना है, इससे पूछते हैं एक्सप्लेन मी गिव एन एग्जांपल, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन, वो समझ जाता है हमारी लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन स्लाइस एंड सबस्ट्रिंग विद एग्जांपल्स। पहला स्लाइस आया, तो स्लाइस को क्या करते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स पास करते हैं। तो ये इंक्लूसिव है और ये एक्सक्लूसिव है, जो कि हमने देखा ही था, राइट। एंड इट ओमिट, क्या करूं इसका यार, इट ओमिट द मेथड स्लाइस अंटिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग, दैट्स फाइन। कि नेगेटिव नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है, कि जैसे इफ इंडिसेस आर नेगेटिव they are treated as a counting from the end of the string. Oh, that's good, right? उल्टा, रिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल -1 refers the last character, -1 refers the last character। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब स्लाइस फंक्शन है यहाँ पे, तो स्लाइस में अगर आपने पॉजिटिव नंबर पास किया 0 to 5, तो ये क्या काट के देगा आपको, हेलो। यहां तक आपको समझ में आया। बट अगर आपको वर्ल्ड काटना है तो दो तरीके थे, या तो आप क्या कर सकते थे, यहां से कॉमा, ये किस पोजीशन पे आएगा, अब देखो नेगेटिव इंडिसेस काउंटिंग फ्रॉम द एंड, अगर आपने -6 एंड -1 दिया, तभी आपको काट के क्या देगा, वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये तो मतलब -1 इधर से चालू होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या हो गया, -1, और कहां तक उल्टा जाएगा, 6 तक, -6 तक। तो यहां से आएगा, कितना लेगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी इंक्लूड करेगा 0 ना, तो टोटल वर्ड हमें ये रिटर्न करके देगा, लास्ट वाले को छोड़ देगा। तो यहां से -1 -6 मतलब उल्टा काट दिया अभी। तो -1 से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि लास्ट वाले को छोड़ेगा ना ये, क्योंकि हमें वर्ड सिर्फ काटना था, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लेना था। हाँ, तो उल्टा अगर हमें रीड करना है, तब ये काम हम स्लाइस फंक्शन में कर सकते हैं, जबकि सब स्ट्रिंग इसको सपोर्ट, दैट्स द डिफरेंस। अगर आपने एक पैरामीटर पास किया तो ये सीधे सीधे वही चीज हमें करना था, तो हम डायरेक्ट 7 पास करके भी चीजें ले सकते थे। लेकिन सब स्ट्रिंग में सेम कंसेप्ट है, सेम अभी तक वैसे ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें अगर माइनस करते हैं तो ट्रीट एज ए 0, इसको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो ये सिर्फ पॉजिटिव चीजों के साथ ही खेलता है। और यहाँ पे एक चीज और है, अब यहाँ पे ये दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग, कि अगर आपने यहाँ 7 पास किया और इसके बाद 5 पास किया,
इसका मतलब क्या है कि 7 के बाद से आपको काटना है, तो लॉजिकली ये नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि स्टार्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इंडेक्स, तो वैल्यू आर स्वैप्ड। तो ये क्या करेगा, समझेगा कि तुम्हारा टाइपो है, एरर है, तुमने गलती से लिख दिया। तो वो समझेगा कि तुमने 5 7 बोलना चाहते हो लेकिन तुमने उल्टा टाइप कर दिया है, तो ये 5th से स्टार्ट करके 7 तक काट के दे देगा। LOL। समझ गए ना? तो मतलब इतनी इंटेलिजेंसी इसके अंदर है, बट ये नेगेटिव में नहीं चलेगा। तो देखा जाए तो स्लाइस फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का स्पेसिफाइड लेटेस्ट वर्जन का फंक्शन है, जो ये सारी चीजों में काम करेगा, बट सब स्ट्रिंग भी काम करेगा। अब ऐसे एक और फंक्शन है सब स्ट्र भी होना चाहिए पुराने वर्जन में। अब देखो सब स्ट्र भी आ गया। द सब स्ट्र मेथड in JavaScript used to extract the substring from the string based on starting position and the length, right? तो इसमें भी क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन देना है और कितना काटना है, इसमें पैरामीटर अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑसम है, तो 0 से स्टार्ट किया और 4 तक काटा, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज कंसेप्ट हुआ, 0 से लेके 4 और लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर दिया, तो सेम ये काट के आपको दे दिया, तो इसने रिटर्न क्या कर दिया 4। ऐसे ही इसके अंदर स्टार्ट इंडेक्स -5 दिया, तो स्टार्ट फ्रॉम 5th कैरेक्टर ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब -5 मतलब एंड से -5 एंड एक्सट्रैक्ट 4 कैरेक्टर्स। तो ऐसे भी काम करेगा, ये सम को काट देगा, जो स्लाइस में कर रहे थे। तो ओवरऑल आपके पास कंसेप्ट कितना बना, 3 फंक्शन, जबकि पहले स्टार्टिंग में इसने हमें सिर्फ एक ही दिया। तो चैट जीपीटी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन के मेथड्स हैं वही बता रहा है ऊपर, राइट? बट हमने यहाँ पे देखा कि कितने फंक्शंस हैं, बेसिकली कट के, स्लाइस, स्लाइस भी है, और स्लाइस इक्विवेलेंट टू लेट्स से सब स्ट्रिंग और सब स्ट्र। तो तीन तीन फंक्शन एक जैसे काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पर्पज एक ही है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे जैसे नए वर्जन आ रहे हैं, नया फंक्शन आ रहा है, लेकिन पुराना हट नहीं रहा है, बस ऐड हो रहा है। क्लियर हुआ? तो 3 फंक्शंस है, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो है वो क्या है, स्लाइस। ओके, अब आ गया सब स्ट्रिंग भी। अब उसके बाद आ गया रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन, किसी चीज को रिप्लेस करना है किसी चीज से, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे वर्ल्ड की जगह पे अगर जावा स्क्रिप्ट डालना है, तो वर्ल्ड को जावा स्क्रिप्ट से रिप्लेस कर देगा, और आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली str डॉट रिप्लेस, इस वर्ल्ड को रिप्लेस करो किससे, जावा स्क्रिप्ट से, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो जावा स्क्रिप्ट। डन। ओके, अब इसमें भी रिप्लेस में भी मल्टीपल चीजें हैं। अगर वो आप मल्टीपल करना चाहो तो रिप्लेस ऑल फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको जितने भी, क्योंकि ये रिप्लेस क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस को करेगा, रिप्लेस ऑल क्या करेगा, सबको रिप्लेस कर देगा, राइट? और इसके साथ हमें रिप्लेस में भी और भी मेथड्स हैं, मतलब रिप्लेस में ही मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है सर्च और रिप्लेस करना है। तो जैसे पहले वर्ड को छोड़ के बाद से हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पोजीशन भी, इंडेक्स भी हम दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? बट ओवरऑल सिंपल सा काम क्या है इसका, रिप्लेस। अब रिप्लेस जैसे हो गया, तो स्प्लिट फंक्शन भी है। अब स्प्लिट फंक्शन, अब रिप्लेस को तुम जाके और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, पैटर्न को भी कर सकते हैं, कि जहां कहीं नंबर्स मिले। जैसे अभी क्या है कि आपका फिक्स हो गया कि लेट्स से अगर 5 है, 5 को हमने x से रिप्लेस कर दिया, लेकिन आप कहते हो कि पूरी स्ट्रिंग में जहां कहीं नंबर मिले उनको इस x से रिप्लेस कर दो, तो वहां पे कंसेप्ट क्या आएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। जिसको चाहोगे तो और डिटेल में जा सकते हैं, बट एक बार ट्राई करो, नहीं तो चैट जीपीटी बताएगा, क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं।
अब कंसेप्ट है स्प्लिट। स्प्लिट का भी काम क्या है? ब्रेक करना स्ट्रिंग को। तो बेसिकली ये स्प्लिट करेगा कि जैसे एप्पल बनाना ऑरेंज है और कॉमा से हमें स्प्लिट करना है, तो ये क्या करेगा? रिटर्न कर देगा एरे आपको। क्या रिटर्न करेगा? एरे, क्योंकि आउटपुट प्रिंट किस फॉर्म में हो रहा है? एरे फॉर्म में। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? यहाँ से कॉमा से स्प्लिट करेगा और तीनों वैल्यूज को उठा के एक एरे में स्टोर कर देगा, और एरे को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो ऐसे प्रिंट हो जाए। तो स्प्लिट फंक्शन रिटर्न क्या किया? एरे। तो आप जरूरी नहीं कैसे भी स्प्लिट कर सकते हो, स्पेस से भी स्प्लिट कर सकते हो, मतलब किसी से भी। तो सेकंड पैरामीटर आपका जो यहाँ पे है, इसमें आपको जिससे स्प्लिट करना चाहते हो वो लेगा, और जिससे आप स्प्लिट करोगे वो गायब हो जाएगा स्ट्रिंग से। और वापस से चाहो कि कॉमा सेपरेटेड ऐसे स्ट्रिंग आ जाए तो कॉनकैटनेट कर लो, तो कॉनकैट फंक्शन भी इसके आगे है, अभी आप देखोगे। ठीक है, फिर उसमें कॉमा लगाओगे तो फिर से वैसे एरे को कॉनकैटनेट करके दे देगा, सारी वैल्यूज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। क्लियर? अब ट्रिम फंक्शन आप देख ही चुके हो। इंक्लूड्स। अब इंक्लूड फंक्शंस क्या करेगा? ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगा, ये भी सर्च में काम आता है। तो जैसे सर्च में हम इंडेक्स ऑफ कर रहे थे, तो इंडेक्स ऑफ हमें नंबर इंडेक्स रिटर्न कर रहा था, उसके बिहाफ पे हम सर्च को बता सकते थे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे इंक्लूड फंक्शन है, तो इंक्लूड फंक्शन अगर मैच होता है तो ट्रू, नहीं मैच होता है तो फॉल्स। तो जैसे हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड है क्या? ट्रू। लेकिन इस हेलो वर्ल्ड में जावा है क्या? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न लाइक कंटेंट्स जावा में। तो वैसे यहाँ पे इंक्लूड्स है। ठीक है। अब सर्च फंक्शन ये भी है, स्टार्ट विद। अगर हमें सर्च ये करना है कि स्टार्टिंग से ये चीज मैच हो रही है क्या, कि जैसे अब इसका एग्जांपल है कि जावा स्क्रिप्ट है, तो स्टार्टिंग में जावा है क्या? जावा से स्टार्ट हो रहा है क्या ये स्ट्रिंग? यस, तो ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा? फॉल्स। जैसे स्टार्ट विद है, ऐसे इसका उल्टा एंड्स विद भी है, पता नहीं दिया है कि नहीं है। तो इसमें स्क्रिप्ट है, एंड में है। समझ गए? तो ये फंक्शन हो गया। अब ये रिपीट भी है कि रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हाय, तो रिपीट 3 टाइम। अब ये क्या करेगा? इसी को 3 टाइम रिपीट कर देगा, तो बेसिकली हाय 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 करके आपको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे स्पेस लग के आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी स्पेस दिया हुआ है, तो सबको लेगा ना वो। तो सिंपल सा एक ही वर्ड को आपको 10 बार प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो? रिपीट मेथड लगा दो, और कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करना है बता दो, वो सेंटेंस बना के दे देगा। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस हो या वर्ड हो या लेटर हो, उसको उतने टाइम पे वो रिपीट कर देगा। अब मैच मैच फंक्शन बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। तो मैच भी मैच करने के लिए ही है कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसके साथ हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स, क्विक ब्राउन फॉक्स, str डॉट मैच। अब यहाँ पे देखो क्या लिया इसने? रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैच ऑल वॉवेल्स, क्या कर रहा है? मैच ऑल वॉवेल्स। तो अब हर एक वर्ड में कौन कौन से वॉवेल मैच हो रहे हैं वो बता रहा है, कि जैसे पहले में ई मैच हुआ, दूसरे में यू मैच हुआ, तीसरे में उसमें आई भी मैच हुआ, फिर आगे ओ मैच हुआ, फिर आगे ओ मैच हुआ। तो जितने इस पूरे बेसिकली स्टेटमेंट से सेंटेंस से जितने वॉवेल मैच हुए उठा लो। हाँ, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में बताया ना तुमने, ए ई आई ओ यू मैच करे तो उठा लो। स्लैश जी का मतलब ये होता है कि बेसिकली सब में सर्च करना, और ये आगे वाला स्लैश का मतलब ये होगा, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जब आप लगाते हो तो बेसिकली स्टार्ट और एंड में ऐसे करके ब्रैकेट में वो लेटर्स डाल दो जिनको मैचिंग चेक कराना है। देखो इसका सिंटेक्स बहुत अलग अलग है, स्लैश टी स्लैश जी स्लैश एन। समझ गए? तो सबका अपना अपना क्लाम है। जैसे स्लैश एन दिया तो न्यू लाइन को चेक करेगा, स्लैश टी दिया तो स्पेस को चेक करेगा, ऐसे स्लैश जी, मतलब इसका सारा काम है। तो अभी डिटेल में चाहिए तो बताओ।
तो मैं इसको चैट जीपीटी करूँ तो सारी चीजें डिटेल में निकाल के देगा। इसको एक बार इसी को रन कीजिए ना। ये तो वही आउटपुट देगा ना जो अभी दिखा रहा है, और रिटर्न क्या करेगा, एरे, जितने भी मैच हुए उसका एरे रिटर्न करेगा। अगर एक भी कर लिया तो अभी अब देखो ना तुम, एक वैल्यू है तो चाहे 10 वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हमने, क्यों एसटी क्यों नहीं आया यहाँ पे, आया। बस सर एक मिनट, ये हटा दो और आगे वाला को हटा दो करने और इसको रन बस, तो पता कैसे करेगा कि स्टार्ट और एंड कौन से करना है? नहीं भाई ये बताएंगे ना कुछ तो समझेगा तब भी। लेट्स सी, अभी तो हट गया, सिंटेक्स नहीं मैच हुआ, उसका सिंटेक्स चाहिए होगा ना। तो एक तो चलो स्लैश लगाओ, अभी भी इसको नहीं समझ में आया क्योंकि इसको एंड में डालो। अब तुम जी वगैरह को नहीं डालना है तो मत डालो, कोई बात नहीं है, तो अभी जी का भी काम समझ में आएगा। अब ये दिया किसको, ई इंडेक्स 2 पे है, तो पहले वाले को सिर्फ उठाया, सिर्फ पहले वर्ड में चेक किया। जी स्लैश जी का मतलब सारे वर्ड्स में चेक करो, सारे ग्रुप्स में बेसिकली, तो सारे ग्रुप में चेक करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रुप अनडिफाइंड, तो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रुप्स, कि सारे ग्रुप में चेक करो। तो स्लैश जी, सारे लाइन में चेक करो, एन सारे, तो ऐसे सबका अलग अलग वर्ड्स होता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत वास्ट एरिया है, तो इसको पूरा समझना पड़ेगा। तो जिसको बहुत अच्छे से रेगुलर एक्सप्रेशन आता है वो बहुत सारे प्रोग्राम को शॉर्ट में समझा देगा, लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन इटसेल्फ हैव ए मोर पावर। तो ये अभी ये वाला समझा। तो जब तुम समझ गए थे, मैं तभी समझ गया था जब तुम मुझे बोला कॉपी करो, तुम हटवाओगे एक एक करके। और नहीं करना चाहिए। ठीक है, रुको। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मैच। कॉनकट भी आपको पता ही है, कॉनकट करेगा, बट चलो पहले मैच पे क्लियर करते हैं इसको। अभी क्लास के बाद बताना, इसको आज हटाना है मेरे, वो जो आ रहा था ये इसी में ही आता है क्या? मेरे ही सिस्टम पे आता है। इसी क्लास में मैं इधर आ रहा हूँ ना, क्लिक क्लिक करता हूँ। हाँ यार, इसी क्लास में क्यों आता है ये। लेकिन आप यूज ही नहीं करते होगे। एनीवे चलो आगे देखते हैं, बहुत सारा इसमें देखो कितने सारे एग्जांपल दिया है। अब आपका दिमाग उड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आप घुस गए हो तुम। क्योंकि अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत वास्ट है। थोड़ा सा देखो, स्ट्रिंग डॉट मैच, यहाँ पे हमें क्या पास करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे पहले बताया रिटर्न्स, द रेगुलर एक्सप्रेशन हैज अ ग्लोबल फ्लैग स्लैश जी, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ ऑल मैचेस, तो बेसिकली ग्रुप। If the global flag is not set, it return an array with the information about the first match. हमने ये देखा था, right? If no match is found, it returns none. तो चलो पहला एग्जांपल, कि ये हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर हमें सिर्फ सर्च क्या करना है, क्विक। मैच किया, एक ही मैच किया, उसको जो मैच किया उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर सेकंड, अब ग्लोबल फ्लैग जी कर दो। अब जैसे यहाँ पे, अब देखो दैट्स इंटरेस्टिंग, if global flag g is used to find all matches of regular expression in string, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं सब में जाके वो चेक करेगा। ग्रुप्स हो गए ना, सारे ग्रुप में वो जाके चेक करेगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग के लिए द, क्विक, ये सब क्या है, ग्रुप्स है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कि अब ये देखो क्या कर रहा है, कि मैच स्लैश बी का अपनी मीनिंग है, स्लैश डब्लू अपनी मीनिंग है, फिर 5 नंबर को डिफाइन करने का, तो ये नंबर का हो गया। तो मैच देखो, मैच ऑल 5 लेटर्स वर्ड। अब इसने क्या किया, कि मैच करो कि जहां पे 5 लेटर्स कौन कौन से वर्ड में आ रहे हैं। तो इसका रिटर्न आया किसमें, क्विक में आया, ब्राउन में आया, जंप्स में आया, देख रहे हो। तो इसमें फॉक्स को छोड़ दिया, द को छोड़ दिया,
लेजी को छोड़ दिया, मतलब सिर्फ वो वर्ड्स उठाओ जिसमें सिर्फ 5। अब अगर इंटरव्यू में पूछ दिया जाए अभी कि तुम इसमें से सिर्फ वो निकालो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, इसको स्प्लिट करते, स्प्लिट करके एरे में ले जाते, फिर एक एक एरे की वैल्यू की लेंथ चेक कराते, इफ इक्वल टू 5 देन प्रिंट करे, इतना लॉजिक लगाते। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन एक लाइन में कर दिया, समझ गए? तो ये इनके सिंटेक्स को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज अभी बताता हूँ इसके अंदर देखो कितनी चीजें हैं। द रेगुलर एक्सप्रेशन स्लैश बी स्लैश दिस मैच द वर्ड दैट आर एग्जैक्टली 5 लेटर लॉन्ग। और जी तो ग्लोबल है ही है, सब में चेक करना है। अगर यहाँ जी हटा दोगे तो वो सिर्फ पहले वाले को उठाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पे ऑल मैचिंग वर्ड्स, तो स्लैश डब्ल्यू प्लस स्लैश जी का मतलब तो समझ ही गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि क्विक फॉक्स, दिस में अब हमें रिटर्न क्या कर रहा था, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज, सेम टू सेम, सिर्फ तोड़ दिया। तो स्लैश डब्ल्यू से तोड़ा मतलब व्हाइट स्पेस से, तो व्हाइट स्पेस को छोड़ के सबको देख रहा है, तो भाई सब सेम टू सेम मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे स्लैश डब्ल्यू टी मैच एनी सीक्वेंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मतलब इसमें कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर किसी भी वर्ड में आ रहा है तो उसको उठा लो। तो आ ही रहा है सब में, तो ये तो कॉमन चीज है, कॉमन सेंस वाली बात हो गई। तो हटाओ इसको। अब देयर आर 12 एप्पल एंड 34 ऑरेंजेस। अब जैसे मैंने बताया था ना कि सिर्फ नंबर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो स्लैश डी का मतलब होगा डिजिट, स्लैश अब एक एक का मतलब भी समझते जाओ, स्लैश डब्ल्यू का मतलब वर्ड, राइट, ये एक वर्ड्स हर वर्ड्स के लिए करेगा, और ये डिजिट चेक करेगा, समझ गए? तो मैच ऑल सीक्वेंस ऑफ डिजिट, तो कहां कहां डिजिट मैच किया उस डिजिट को उठा लो। तो एक एक लाइन में सारी चीजें हो रही हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। केस सेंसिटिव अगर है तब भी उठा ले, तो यहाँ पे लिखा कि मैच जावा, हाँ, तो स्लैश आई केस इनसेंसिटिव मैचेस ऑफ जावा, तो जावा केस इनसेंसिटिव जहां मैच हो रहा है, इनसेंसिटिव कहाँ है, इसी को तो उठाया ना, इसको उठाया। तो पहला मैच उठा लिया इसने बेसिकली, तो पहला मैच जो भी मिला उसने उसको पिक कर लिया, इसमें केस को नहीं देखेगा वो, कि केस तुमने लगाया है कि नहीं लगाया, कि अगर मान लो ये स्मॉल होता तब भी उठाता, जैसे यहाँ स्मॉल तुमने सर्च किया तब भी इसने इसको पिक कर लिया, तो रिगार्डलेस ऑफ केस इनसेंसिटिव तब भी ये उसको पिक कर लेगा। तो जैसे यहाँ पे है द रेगुलर एक्सप्रेशन दिस मैच जावा रिगार्डलेस ऑफ केसेस इट रिटर्न्स द फर्स्ट मैच इट फाइंड। स्लैश आई स्लैश जी लगाओगे तब होगा ना, हाँ मैचिंग मल्टीपल ग्रुप्स पैरेंथेसिस, तो माय फोन नंबर इज दिस। अब यहां से देखो डिजिट, स्लैश डी का मतलब डिजिट 3, तो 3 डिजिट का मैच, फिर इसमें भी 3, इसमें 4 डिजिट, तो क्या ये कंपेटेबल, मतलब इसको ऐसा नंबर उठाना है, ये पैटर्न उठाना है, ये पैटर्न उठाना है इसको, कि जहां पे पहला 3 डिजिट हो, कोई भी 3 डिजिट हो, फिर हाइफन, फिर 3 डिजिट हो, फिर हाइफन, 4 डिजिट हो, तो मतलब ये पूरा पैटर्न पिक करेगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये पूरा, और अलग अलग भी उठा के दे देगा सबको। हाँ, अब डेट वगैरह के लिए लगा सकते हैं, कि डेट में क्या होगा कि पहला जो हो ईयर 4 करेक्ट डिजिट में हो, बाकी दो दो में हो, तो डेट का फॉर्मेट वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है एरे, जिसमें करेगा क्या कि एक तो जो मैच हुआ पूरा उठाया, और साथ में ही तुमने यहाँ पे 3 फॉर्मेट अलग अलग दिए हो ना, 3 फॉर्मेट को चेक करा तो तीनों मैचिंग फॉर्मेट को भी उसने रिटर्न कर दिया सेपरेटली, इनबिल्ट।
तो पहले तो पूरा डेट उठा लेगा, फिर अलग अलग मैचेस भी उठा लेगा उसका, तो उसका फायदा भी तो है ना। अब ये एरे में अगर आपको दे दिया तो तुम स्प्लिट कर करके एरे में से वैल्यू निकाल के चेक भी तो करा सकते हो, मंथ कौन सा है, सही है कि नहीं, ये चीज क्या है। बड़ा पावरफुल बता रहा हूं, जिसके अंदर अभी और घुसोगे तो भी मोर करूंगा मैं ना, तो और अंदर घुसेगा ये। तो मैचिंग स्टार्टिंग विद द स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ से कैरेट सिंबल लगा दिया, हेलो मैच कर रहा है कि नहीं बताओ भाई। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट विद का काम था वो भी पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। एंड में डॉलर कि मैच विद द नियर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड विद की तरह डॉलर काम कर रहा है यहाँ पे। फिर मैचिंग विद द डॉट एनी कैरेक्टर्स, किसके आगे कुछ भी हो ले लो। तो जैसे डब्लू का मतलब क्या था, वर्ड्स, नहीं वर्ड्स डब्लू मतलब, वर्ड अच्छा जी मतलब ग्रुपिंग था। इसके बाद स्लैश डॉट मतलब अंदर अब कुछ भी हो, फिर वर्ड्स, फिर ये। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, मैचेस वर्ड्स डॉट पैटर्न फ्रॉम फाइल एक्सटेंशंस, the result null because there is no dot between two words in the string, right। तो जैसे हमें कभी चेक करना है, और जे लगा होता तो पकड़ जैसे कभी कभी हमें ये चेक करना है कि मेल आईडी का फॉर्मेट करेक्ट है, तो मेल आईडी में दो चीजें फिक्स होनी चाहिए, क्या क्या, एक एट द रेट और एक डॉट। लिया। तो वैसे यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर कोई तुम्हारा फाइल होगा तो फाइल में डॉट तो आएगा ही क्योंकि एक्सटेंशन आएगा उसका, तो अगर डॉट नहीं है तो मतलब इनवैलिड फाइल है। तो ऐसे ही कंडीशंस लगाने के लिए दिया है कि आगे पीछे कुछ भी हो एक डॉट चाहिए। अब इसमें बता रहा है थ्री, थ्री वाले बीच से उठा ले, ये तो पहले भी हमने देखा था जो 5 कैरेक्टर का उठाया था। इंपॉर्टेंट नोट्स, अभी मोर डालूंगा तो और इन डेप्थ जाएगा बहुत, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हर एक लैंग्वेज में बहुत वास्ट एरिया है और बहुत पावरफुल एरिया है। मतलब जिसको बहुत अच्छे से ये पता है बहुत सारी चीजें लाइफ में आसान कर देगा। क्लियर, ओके। तो चलो चलते हैं वापस से अगले फंक्शंस पे। इंक्लूड्स हो गया था, स्टार्ट विथ, एंड विथ, रिपीट, मैच, कॉनकैट। तो कॉनकैट मतलब हेलो जावा दो वर्ड है, इसको हमें कॉन्कैटिनेट करना है तो हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड से पहले देखो स्पेस है, इसलिए यहाँ पे स्पेस लग के आ रहा है, अगर स्पेस नहीं होता तो हेलो वर्ड इकट्ठा आ जाता। तो दो वर्ड को अगर आप इसमें कॉन्कैटिनेट करना है तो कर सकते हैं सिंपल सा ऐसे यूज करके। दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। पैड स्टार्ट, पैड एंड, राइट। तो पैड इज अ current string with another string repeated if needed until they reach the specific length, adding the paired string at the start। जैसे string s is equal to 5, तो 3 times 0, तो मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में तुम्हें पैड करना है, राइट। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, किसको करना है, 0। तो यहाँ पे आपने 0 लगाया तो इसलिए इससे पहले इसने क्या किया, 3 टाइम मतलब एक बार कम लेंथ तक, मतलब उसकी लेंथ मैच होनी चाहिए टोटल। तो यहाँ पे अगर आपने 5 दिया तो मतलब टोटल लेंथ स्ट्रिंग की 5 होनी चाहिए, और जितना कम हो रहा है उतना ये वैल्यू ऐड हो जाए, मतलब या -1 समझ लो या उल्टा। हाँ उल्टा अगर मतलब 3 पास करे तो 2 ऐड करेगा, बट कहाँ ऐड करेगा, स्टार्टिंग में, क्योंकि पैड स्टार्ट है। ऐसे पैड एंड, एंड में ऐड करेगा। तो जैसे 5 है तो 3, तो मतलब 2, क्या ऐड करना है, 0, तो 500 कर दिया। कुछ भी कर सकते एग्जैक्टली, एक्स ऐड कर लो तो कर देगा। रन करके दिखाओ कृष्ण, क्या कॉन्फिडेंस है। नहीं नहीं तो समझ में आ रहा है ना कि सिंपल सा आगे पीछे कर रहा है। अच्छा अब चलो एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, दैट्स द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्योंकि है ये स्ट्रिंग का फंक्शन, अब मैं आपको देता हूँ असाइनमेंट, असाइनमेंट नहीं अभी का अभी, दूध का दूध पानी का पानी। लेट्स से str1 कर दिया और इसको अभी मैं करूंगा तो ये 0 आगे ऐड कर देगा, हाँ जी। तुम्हें तो पता ही है ये सारी चीजें। str1 तो ये आउटपुट देगा, मान के चल रहे हो अभी आउटपुट ये ऐसा दे देगा। अगर ये नंबर है तब क्या होगा, अब पैड काम करेगा,
मतलब इस नंबर को हमें आगे 2 जीरो ऐड करने हैं। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? कॉन्फिडेंस तो है तुम लोग के अंदर। क्या आ गया? एरर। अब क्या करना? राइट, अब इसके लिए कैसे का, क्योंकि ये नंबर है तो पहले इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट str1 इज इक्वल टू str1 डॉट टू स्ट्रिंग। आ रहा है? चल भाई तू 2 ले ले। अब ठीक है, सेव करो और रन कर दो। अब क्या आ गया? आ गया। तो ये बीच में ऐसा सिचुएशन आए तो पहले हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके नंबर ऐड हो। डन। अगले फंक्शन में चलते हैं। तो ये हो गया फ्रॉम कैर कोड। जैसे कैरेट था वैसे फ्रॉम कैर कोड, तो हर एक कैरेक्टर्स के भी तो अपने कोड होते हैं ना, आस्की वैल्यूज, यूनिकोड वैल्यूज जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो अगर आपको निकालना है कि स्ट्रिंग फ्रॉम कैर कोड 72 दिस, तो ये हेलो प्रिंट कर दिया। मतलब एच का कैर कोड क्या है? 72। ई का क्या है? ये एल का 10, ये ऐसे हेलो दे दे। हर कैरेक्टर की असली वैल्यू। तो यहाँ पे समरी दे रखा है। तो अगर हमें जैसे एस का वैल्यू दी हमने और उसका कैरेक्टर प्रिंट करना उसके लिए भी है। तो ऐसे इतने सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जो हम यूज करते हैं। मेन मेन यहाँ पे आ गई। तो स्ट्रिंग फंक्शन ऑफ कोर्स बहुत सारे काम के होते ही हैं, जो हमें इसमें यूज करने पड़ेंगे जब हम टेस्ट केस ऑटोमेट करते हैं, तो हमें ये सब लॉजिक लगानी पड़ेगी बेसिक। क्लियर हुआ? अब चलो हम बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट हमारा पावरफुल क्यों है। हाँ बताओ, कुछ पूछने वाले थे? नहीं पूछने वाला नहीं। अच्छा, ऐसा तुमने हाथ उठाया? मैंने इससे बहुत ज्यादा मत करा दीजिएगा। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ आपको, अभी और भी निकलेंगे बताऊंगा तो, बट काम के हो गए कवर। ठीक है। अब एक और कंसेप्ट आपको इसमें बताता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट जो पहले था वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज था। तो लैंग्वेज 3 टाइप की होती है, प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो प्रोसीजरल में चले जाओगे तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग में फोर्टान, पास्कल, ये सब था। फिर उससे इम्प्रूव हुआ, स्ट्रक्चरल में आया जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज आने लगी। तो जावा स्क्रिप्ट प्रोसीजरल नहीं, स्ट्रक्चरल में आ गया। फिर लेटर ऑन जब ऊप्स आया, तो जैसे हमारी पहले स्क्रिप्ट वीबी स्क्रिप्ट थी, जावा स्क्रिप्ट, एएसपी, इसके बाद फिर पीएचपी, फिर हमारे पास आया पाइथन। तो स्टार्टिंग में ये सारी लैंग्वेजेस, रूबी, पर्ल, सब स्ट्रक्चरल लैंग्वेज थे। वो ऊप्स के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन ऊप्स के आने के बाद सब लैंग्वेज आज के डेट में ऊप्स बेस्ड है। मतलब पुराना कंसेप्ट तो है ही है, नॉर्मली भी वो चलते हैं, लेकिन उप्स के भी कंसेप्ट उनके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जावा जो था वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो बिना उप्स के चल नहीं चला रहा। मतलब उसमें कुछ भी कोड लिखना है तो पहले क्लास ही बनाना होता है, और यहाँ पे बिना क्लास के भी हम कोड लिख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मेथड्स, मेथड्स एग्जाम्पल डॉट जेएस। तो सपोज करो कि हमने एक मेथड बनाते हैं। अब मेथड का नाम क्या लिखते हैं? अब इसमें मेथड कैसे लिखते हैं? फंक्शन। और फंक्शन का नेम क्या दे दिया? ऐड। सिंपल। और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने डाल दिया लेट्स से ये फंक्शन हमारा क्या है? ऐड है। अब इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल सा ऐड फंक्शन को कॉल कर दो यहीं पे।
सेव करो, लेट्स रन इट, क्योंकि फंक्शन अकेला रन तो होगा नहीं जब तक वो कॉल नहीं होगा। अब रन करो तो ऐड आ गया, कॉल हो गया ना। तो प्रिटी मच सिंपल कंसेप्ट होता है इसका। कहीं भी फंक्शन ऐसे लिखो, डायरेक्ट कॉल करना। नहीं, क्यों नहीं, अभी मैं जैसे मान लो कि अब जैसे तुमने मल्टीपल फंक्शंस लिखे, तो कहीं पे भी कॉल करो, डायरेक्ट कॉल करो ना उसको, कोई इशू ही नहीं है। अब दूसरी क्लास में करना तो फिर क्लास बनाना पड़ेगा, रेफरेंस यूज करना पड़ेगा क्लास का। इसलिए तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ना अभी, तो मतलब नॉर्मल चल रहा है ना, जावा ऐसे नहीं चलता। तो कोई भी फंक्शन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं। अब अगर फंक्शन में पैरामीटर्स पास करने हैं, एक्चुअल डेटा पास करना है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो लेट्स से हमने क्या पास किया, सिंपल सा a कॉमा b, और यहाँ पे हमने बोला कि प्लस a प्लस b, और यहाँ से हमने पास किया 5,6। सेव करो, रन करो, क्या गया, ऐड 11, सही आ रहा है। क्योंकि थोड़ा स्पेस क्या इक्वल टू दे दो तो उधर, दैट्स इट। तो 5 और 6 पास किया, ये ले लिया। तो ऐसे ही फंक्शंस को अगर आपको रिटर्न लेना है, प्रिंट नहीं करना है, तो यहाँ से कमेंट करो, आप रिटर्न भी लगा सकते हैं। तो जस्ट यू कैन टेक दिस रिटर्न, और रिटर्न में हमने दे दिया लेट्स से a प्लस b, दैट्स इट। अब यहाँ से पैरामीटर पास किया, तो रिटर्न जब आएगा तो ये कंसोल में तुम्हें प्रिंट कराना पड़ेगा, या इसको एक वेरिएबल में ले लो, लेट x इज इक्वल टू समथिंग, और फिर कंसोल डॉट लॉग, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, x। सेव करो और इसको रन करो, 11 आ गया पे। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है। तो डायरेक्ट मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं, और मेथड हमारा प्रीटी मच सिंपल है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि वॉइड लगाना है, रिटर्न टाइप देना है, कुछ नहीं। और डेटा टाइप भी कोई चाहो तो लेट डिफाइन कर सकते हो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट जरूरत नहीं है। तो ये एक सिंपलेस्ट वे है नॉर्मल ऐसे फंक्शंस, नो फंक्शंस को यूज कर। आई बात समझ में। अब लेट्स से कि कॉन्सेप्ट और लगाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे जावा में अलग से क्लास बनाना पड़ता था, डॉट क्लास फाइल, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं होता, इवन पाइथन में भी, क्योंकि इनको जबरदस्ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लेट्स से ये आपके लिए पूरा पेज है, तो इस प्लेस के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। तो क्लास, क्लास का नेम डाल दिया लेट्स से कैलसी, और क्लास के अंदर हमने क्या बना दिया, अब मेथड। अब ये मेथड हमने यहाँ से कट कर लिया, और इस क्लास के अंदर हमने ये मेथड डिफाइन कर दिया। तो क्लास के अंदर अब मेथड ऐसे डिफाइन नहीं होगा, पहली चीज। अब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें पैरामीटराइज करना पड़ता है। तो चलो पहले इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, ऐसे नॉर्मल फंक्शंस नहीं लिखना आपको, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बताना है वो टाइप स्क्रिप्ट कैसे फंक्शन लेता था, उसका तरीका और भी डिफरेंट था। अब यहाँ पे एक फंक्शन है इस क्लास के अंदर, अब इसको अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, कैलसी डॉट ये, बट तुम्हें लगता है कि पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिक्स है, तो मिक्स टाइप से है, तो पहले इसको रन करो। आ गया एरर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू न्यू एलसी। सी डॉट ऐड करके देखो, लॉग एक्स, बाकी ठीक है। इसको ऊपर लेना है क्या, रेफरेंस कैन नॉट कैलसी बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्लास के नाम पे नहीं बनाया क्या,
CALC जो आपने पहले लिखी कौन से बाद कॉन्स्ट के बाद कॉन्स्ट कैल्सी सी इक्वल्स टू न्यू ऐसे भी आना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अभी भी एरर है। तो मैं ये बोल रही हूँ कॉन्स्ट कैल्सी Down सी इक्वल्स टू न्यू कैल्सी नहीं होगा। तुम क्या कह रहे हो? जैसे जावा में जैसे जावा में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास कॉन्स्ट कैल्सी वेरिएबल इज इक्वल टू मतलब कॉन्स्ट लिखने की क्या जरूरत है अगर हम ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ ऐसे ना चलता है, राइट। अब यहाँ पे दिखाता था मैं एग्जांपल लेके। कैल्सी, अच्छा कंस्ट्रक्टर नहीं दिया हमने, तो यहाँ पे दिस ए बी को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर ऐड मेथड बनाना पड़ेगा। अच्छा जिसकी वजह से नहीं होता। हाँ, दिस चलता है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के लिए कंस्ट्रक्टर डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो पहले इसने क्या किया, कैल्सी मान लो हमने क्लास बनाया, तो उसके अंदर पहले ये दोनों वेरिएबल को डिफाइन किया, फिर ये दोनों वेरिएबल को ऐड किया, फिर देखो कॉन्स्ट सी इज इक्वल टू न्यू कैल्सी अनलॉक डॉट सी डॉट ऐड। नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, न्यू कैल्सी 2 3 कंस्ट्रक्टर अगर हमने नहीं बनाया, लेट मी पैरामीटराइज बनाया ना इसलिए तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लेट मी एक्सप्लेन यू। सबको डिलीट कर दिया, ये पूरा कोड मैं पहले रन करता हूँ। तो पहले लेट्स सी कि सब सही है कि नहीं। तो रन किया तो 5 आ रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू कैल्सी, और डायरेक्ट हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेथड को पैरामीटर दूं, लेकिन ये मेथड है कहाँ पे, क्लास के अंदर। मेथड कहाँ है, क्लास के अंदर। तो इसलिए इसने क्या कहा कि भाई नहीं, तुम डायरेक्ट पैरामीटर यहाँ पे नहीं देके हमें यहाँ से देना पड़ेगा। तो अगर मैं कंस्ट्रक्टर को हटाता हूं, कंस्ट्रक्टर को हटा दिया, और पैरामीटर मैंने ए बी, दिस डॉट ए दिस डॉट बी का कंसेप्ट रहने दो, ए कॉमा बी पास किया, और यहां से ये दोनों पैरामीटर को कट किया और यहाँ पे डाल दिया, और इसको भी थोड़ा इस ए प्लस बी कर दो। डन। यही इस पहले भी हमने किया था, इसके पहले भी जब हमने फंक्शन बनाया था वही किया था। रन करो तो 5 आ रहा है। उस टाइम पे हमने यही किया था, सिंपल सा क्लास बनाया था, मेथड लिया, मेथड से हमने तब रिटर्न नहीं करवाया था क्या, कंसोल लिखा था। नहीं कंसोल डॉट कॉम। चलो, लेकिन फिर भी वो प्रिंट करना चाहिए था। और हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू कैल्सी कांस्टेंट, सेम तो था उस टाइम पे, कुछ तो सिंटैक्स इशू था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे भी आप बना सकते हो, और क्लास को ऐसे कॉल कर सकते हो, और आप मल्टीपल क्लासेस एक पेज में बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, लेट्स से फिर से क्लास बना दिया, और यहाँ पे इसका नाम क्या रख दिया, क्लास 2, और मेथड का नाम ऐड टू, और फिर से तुम्हें कॉल करना है तो आप फिर से यहीं पे डायरेक्ट C1, और ये क्लास 2 एंड 2 C1, एंड लेट्स से 4 3 कर दिया तो 7 आ जाएगा। रन कर दो, देख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि हर एक पेज पे अलग अलग क्लास हो, ऐसे भी क्लास बना सकते हो टुकड़े टुकड़े में। मतलब इसके अंदर जबरदस्ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड घुसाया गया है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्लास बनाना है, तुम एक पेज में जितनी क्लास बनाना है बना लो, और क्लास के अंदर मेथड्स भी ऐसे बना, और इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट, मतलब वो इनहेरिटेंस भी है, हर एक कंसेप्ट हम इसको अब आगे देखेंगे, उसके सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लास से बाहर बनाने तो फंक्शन हाँ, नहीं तो अभी तुम्हें फंक्शन नॉर्मल भी यूज करना है तो नॉर्मल फंक्शन भी बना लो।
कोई दिक्कत नहीं, ऊपर फंक्शन भी लिख लो, तो ऊपर तुम फंक्शन भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में? तो एक बार उप्स के प्रिंसिपल्स आप पढ़ के आओ जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, फिर यहाँ पे मजा आएगा। मतलब आसान है करने में, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लिखना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं, लेकिन हाँ जिसको जावा पहले से पता होगा उसको कंफ्यूजन थोड़ा सा आएगा। हाँ वही थोड़ा कंफ्यूज करता क्योंकि ये प्रिटी मच सिंपल है और वहां पे वो प्रॉपर रूल्स है। हाँ तो यहाँ पे जबरदस्ती घुसाया गया है। तो एक बार पढ़ो तो एक ही दिन में हम खत्म करते हैं केस का। अरे क्योंकि कंसेप्ट तो पता ही है ना, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। क्या कराओगे? अरे तो अभी फिर एरर हैंडलिंग भी पढ़ना है, फिर कलेक्शन भी पढ़ना है, फिर अभी टाइप स्क्रिप्ट तो बचा ही है पूरा, फाइल हैंडलिंग है, डेट्स है। अरे ये मैंने अभी आज जल्दी नहीं कराई, जस्ट मैंने बेसिक बताया कि इसमें कैसे चलता है, अभी तो ये पढ़ाऊंगा आखिर। अरे इसके जल्दी से तो आपको अब करना क्या है असाइनमेंट में? बेसिकली आपको सैंपल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स, अब आपको ये प्रोग्राम्स बनाना है। हाँ? नहीं नहीं, इसको थोड़ा मेरे से चलता है ये चैट जीपीटी है। तो इसको ये पता है कि मैंने ऊपर जावा स्क्रिप्ट बोला है, तो ये हर चीज अब जावा स्क्रिप्ट में ही देगा, क्योंकि इसको पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मेरे को भावनाओं को समझता है। तो रिवर्स स्ट्रिंग करना है तो डायरेक्ट रिवर्स मेथड भी यूज कर सकते हैं। काउंट वॉबल्स, अभी तो लॉजिक लगाया तुमने, नहीं तो रेगुलर एक्सप्रेशन लगा सकते थे। चीजों को देखो, तो ये सारे फंक्शंस बनाने की कोशिश करो। फिर चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, तो डायरेक्ट इसने देखो रेगुलर एक्सप्रेशन से काम करने की कोशिश किया। फिर मिलेगा आप कॉपी कर देंगे नहीं, उसका वीडियो में देखो तो मिलेगा। हाँ वीडियो में देखोगे तब समझ में आएगा ना, जैसे जैसे ये फंक्शन है रिवर्स स्ट्रिंग, ये यहाँ एकदम तुरंत मतलब कुछ मेहनत ना करनी पड़े, सीधे सीधे अपने को मिल जाए। मैं करती हूँ पैसा। काउंट नहीं, वॉच आवर्स भी बढ़ाते हैं। ठीक है, भले फास्ट स्पीड में हो। तो काउंट वॉबल्स इन स्ट्रिंग ये भी बनाना है। चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स, दैट्स नाइस, बढ़िया प्रोग्राम है ये। फिर कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द टाइटल केस, मतलब अपर केस को लोअर केस को अपर केस। चेक इफ स्ट्रिंग कंटेन्स अनदर स्ट्रिंग, तो मतलब जावा स्क्रिप्ट में awesome है कि नहीं, तो ये चीज बताओ। रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग, तो ये भी चालू हो गया क्लास मेरा। 6 बज गए क्या? ओके, तो यहाँ पे अकरेंस जैसे एप्पल कितनी बार आ रहा है, ऑरेंज कितनी बार आ रहा है, ये निकाल सकते हो काउंट आप इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन, अब कैसे निकालोगे? लूप लगाओ, काउंट बढ़ाओ। रिमूव व्हाइट स्पेस फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग, डायरेक्ट ट्रिम लगा दो, सिंपल था। कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द एरे, स्प्लिट कर दो, डायरेक्ट हो गया। ऐसे नहीं करने हैं। अरे 10 ही तो है, 11 बस, ये तो 10 मिनट का काम है, इतना छोटा छोटा प्रोग्राम है। ऐसे देखोगे ये तो देख के समझ में आ रहा है कितना ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कोड की लिखने की प्रैक्टिस करो, इसलिए क्योंकि सिंटैक्स याद नहीं होंगे, नहीं तो जावा से मिक्स हो जाएंगे आपके। कल से अपन छुट्टी नहीं रख सकते। क्यों? देखेंगे, सब में कोशिश करते हैं छुट्टी रख। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल कनेक्ट करते हैं फिर बात करते हैं। तो पहले इतना प्रोग्राम बनाओ।